हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एडजेक्टिव। और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इन एडजेक्टिव्स का इंग्लिश में रोल क्या है और कैसे इंग्लिश स्पीकिंग बिना इनके संभव नहीं है। अगर इंग्लिश स्पीकिंग करना है या इंग्लिश बोलने की चाह रखते हैं आप, तो आपको सबसे पहले एडजेक्टिव के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर हम किसी के बारे में या तो तारीफ करते हैं या तो बुराई करते हैं, ऐसे शब्द यूज करते हैं जो कि ज़्यादातर एडजेक्टिव ही होते हैं। तो एडजेक्टिव इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अगर ये सारी बातें जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जिसका जो कहेंगे कि वह शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे ही क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, जो किसी की विशेषता बताता है। और विशेषता किसकी बताएगा, नाउन और प्रोनाउन की। देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अगर एडजेक्टिव पढ़ने आए हैं तो आपको नाउन और प्रोनाउन का ज्ञान पहले से होगा। ठीक है, तो देखिए इसको इंग्लिश में अगर कहूँ, अगर तो इंग्लिश में इसका डिफिनेशन बता सकते हैं कि द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक, तो जैसे अगर किसी एग्जांपल से समझा जाए, जैसे आपने सुना होगा पहले अच्छा लड़का। अच्छा लड़का मैंने यहाँ पे बोल दिया। देखिए लड़का क्या है, एक नाउन है, इसको छू सकते हैं देख सकते हैं। आप तो ये जानते ही होंगे कि जिसको छू सकते हैं देख सकते हैं उसे नाउन कहते हैं। तो लड़के को छू सकते हैं देख सकते हैं, अच्छा को छू सकते हैं देख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता ना, ये संभव नहीं है। ये क्या कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। एडजेक्टिव को जानने का सबसे अच्छा माध्यम है कि हम उस पर क्वेश्चन रखें। जैसे एडजेक्टिव को क्वेश्चन से कैसे रखते हैं, कैसा कैसी। ठीक है, कैसा और कैसी के माध्यम से हम इसे जान पाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कैसा लड़का, अच्छा लड़का, देखिए उसका जवाब मिल रहा है। लेकिन अगर कहीं अन्य कोई क्वेश्चन रखूं, क्या लड़का, तो इसका जवाब अच्छा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो कैसा कैसी से पता चलता है कि एडजेक्टिव है कि नहीं है। कैसा लड़का, अच्छा लड़का। और देखिए ये नाउन के साथ में आया और नाउन के साथ में आकर इसकी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। जैसे मैं कह दूं ऑनेस्ट बॉय, ईमानदार लड़का। ऑनेस्ट बॉय आया, ईमानदार लड़का। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, ईमानदार। ईमानदार, कैसा लड़का, ईमानदार लड़का। ये क्या कर रहा है, एक नाउन की विशेषता बता रहा है। बॉय को छू सकते देख सकते हैं। ईमानदार क्या है, ये नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है। ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक, ऐसे और शब्द बोल सकता हूं कि ही इज अ टॉल, टॉल बॉय। देखिए यहाँ पे टॉल क्या है, टॉल नाउन के साथ में आया और इसकी विशेषता बता रहा है। कैसा लड़का, लंबा लड़का। टॉल मतलब लंबा होता है। ठीक, तो ऐसे कई शब्द मिलेंगे आपको, जैसे कि आपको ब्यूटीफुल मिल जाएगा कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल, एक शब्द लिख लेते, ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल है एक एडजेक्टिव, क्योंकि एक नाउन के साथ में आया। लड़की है, छू सकते देख सकते हो, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका विशेषता बता रहा है। ब्यूटीफुल कैसी है, सुंदर लड़की। कैसी लड़की, सुंदर लड़की। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ऐसे कई चीजें हैं जिनके बारे में अभी आप जानेंगे, यहाँ पे बताऊंगा मैं, जिससे कि आपका पूरी तरह से एडजेक्टिव क्लियर हो जाएगा और आपको बोलने में भी आसानी होगी। और कैसे इसका यूज कर सकते हैं बोलने में, वो सारी बातें बताऊंगा मैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, एडजेक्टिव को मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए इसमें यही सारी चीजें हैं जिसमें एडजेक्टिव निर्भर करता है। कुछ इसमें टाइप्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निर्भरता इसकी किसकी है, इन सभी 8 चीजों पर है। इन सभी 8 चीजों को जान लिया, इसका मतलब एडजेक्टिव को जान लिया। ठीक, आपका एडजेक्टिव का बेस पता चल जाएगा। जैसे कि एडजेक्टिव में पहली चीज क्या होती है, क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुण होता है। ठीक, जैसे कि ब्यूटीफुल, गुड, हैप्पी, ये क्या है, किसी की क्वालिटी, किसी की विशेषता होती है ना, कि आप कैसे कह सकते हैं, सुंदर लड़का, अच्छा लड़का। और उसके बाद गुड, हैप्पी, खुश, ये सब क्या है, एक क्वालिटी में आते हैं। साइज, साइज आपने देखा होगा कि कभी किसी चीज को आप बड़ा, छोटा, उसके बाद मोटा, ऐसा कुछ यूज, बड़ा सा, छोटा सा, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी एक एडजेक्टिव होता है, वो साइज में आता है। ठीक है, इसका मतलब आकार होता है। ठीक है, एज, एज आप जानते हैं, एज का मतलब होता है हिंदी में उम्र। और इससे संबंधित जितने भी शब्द बोले जाते हैं सबके सब एडजेक्टिव होते हैं। जैसे में पहला है ओल्ड, मतलब होता है बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा होता है ना। यंग मतलब छोटा, एल्डर मतलब बड़ा। ठीक है, तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव का कार्य करते हैं जितने भी आते हैं। शेप, शेप का मतलब होता है आकृति, कोई भी आकृति बना रहे हैं वो सब का सब क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे राउंड हो गया, राउंड मतलब गोल गोल। ठीक है, सर्कल का मतलब गोल, स्क्वायर मतलब चौकोर होता है, जो जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, सॉरी, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल वैसे बोलते हैं।
अलग से जो उसको भी लिख सकते हैं इसमें। कलर, कलर का मतलब होता है रंग, इसको बताने की जरूरत तो है नहीं। रेड, व्हाइट, ब्लू, जितने भी आपके रंग है सब की सब विशेषता बताते हैं। जैसे मैं कह दूं कि वह लाल का आपकी कार रेड, रेड कार, ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया रेड कार। तो रेड क्या है, एक कार की विशेषता बता रहा है। कार एक नाउन है जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। कैसी कार, लाल कार या रेड कार, ठीक। नेशनलिटी, नेशनलिटी का मतलब होता है राष्ट्रीयता। जैसे कि इसको भी एडजेक्टिव में ही काउंट करते हैं। जैसे कि आपको बोल दूं मैं इंडियन हूँ, आई एम अ इंडियन, तो इंडियन जो शब्द है वो क्या है, एक राष्ट्रीयता है मेरी, ये नागरिकता है। ये सब इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे चाइना वाले को चाइनीज बोलते हैं, फ्रेंच को फ्रांस वालों को फ्रेंच बोलते हैं, अमेरिका को अमेरिका वालों को अमेरिकन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका भी यूज करते हैं किसमें, एडजेक्टिव की तरह से। मटेरियल, मटेरियल का मतलब जैसे कि मटेरियल में जितने भी आएंगे, देखिए जैसे कि आयरन, आयरोनिक आपने सुना होगा, गोल्ड का गोल्डन बन जाता है उसमें। सिल्वर, इसका अलग अलग रूप, सिल्वर जुबली आपने सुना होगा, सिल्वर जुबली, तो ये क्या है, सिल्वर भी एक एडजेक्टिव की तरह से कार्य करता है। गोल्ड, गोल्ड में तो यहाँ पे गोल्डन कर देंगे तो आ जाएगा, गोल्डन कर दीजिए, गोल्डन। गोल्डन बॉय आपने सुना होगा, यहाँ पे एक कोई लड़का कार्य करता था पहले मुंबई की सड़कों पे, तो इस तरह से खड़ा रहा करता था, उसका नाम गोल्डन बॉय अपने रखा था, ठीक है। तो ये सब क्या है, मटेरियल जितने आते हैं सब क्या है, इसमें बहुत से आएंगे जो एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या, पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं, इसको वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जब वाकिंग आप किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो न केवल वो वर्ब का काम करता है, एडजेक्टिव की तरह से भी काम करता है। वर्ब के अलावा वो एडजेक्टिव की तरह से भी काम करता है। और इसमें जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, हुए हुए करके रहता है। जिसे कहते हैं कि रनिंग बॉय, मतलब दौड़ने वाला लड़का, ठीक है, वाला लड़का कर देंगे। या तो दौड़ते हुए, आई सा हिम रनिंग, मैंने दौड़ते हुए देखा, ऐसे वाले में आता है, इसका यूज कर सकते हैं वहां पे, ठीक। तो यही कुछ पॉइंट्स है जिनके माध्यम से इंग्लिश पूरी डिपेंड है, आपकी एडजेक्टिव जितने भी हैं सब इसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक। तो इसका आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, पूरा एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब टाइप ऑफ एडजेक्टिव देख लेते हैं। बहुत से बच्चों के मन में कंफ्यूजन आएगा कि अगर टाइप ऑफ एडजेक्टिव अब देखने जा रहे हैं तो इसके पहले जो हमने पढ़ा वो क्या था। वो क्या था कि एडजेक्टिव का फंक्शन होता है कि उसी तरह से एडजेक्टिव वो जितने भी हैं वही उन्हीं में से आते हैं एडजेक्टिव। लेकिन कुछ उनसे भिन्न चीजें भी होती है जो एडजेक्टिव में आती है, जिनको हम लोग एडजेक्टिव के टाइप में रखते हैं। जिसमें पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पजेसिव, इंट्रोगेटिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इन सभी को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि एडजेक्टिव में कार्य करती है, कैसे करती हैं, और इसका इंग्लिश बोलने में कैसे रोल है, ठीक है। तो इनके आने वाले जो सेशंस है, जिनमें आने वाले वीडियोस होंगे, उनमें मैं सारी चीजें डाल दूंगा आपको बना बना के, आप वहां पे देख लीजिएगा। और कंटिन्यू रहेंगे तो पक्का सीख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।